हाय, कैसे? उम्मीद करते मजे में होंगे। चलिए आज कुछ अलजेब्रा में लेके लिए चलते हैं आपको कि कोई सा फार्मूला हो अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, एक से एबव मेथड से हम बताते हैं। जिसको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को लाइक कीजिए। चलिए सबसे पहला है कि प्रूफ करके दिखाना है आपको। प्रूफ दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको एक मेथड नहीं, एक से एबव मेथड हम बताते हैं। हाई लेवल और लो लेवल दोनों मेथड से हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले लो मेथड में बताते हैं ताकि 8th क्लास का भी बच्चा इस चीज को, 7th क्लास का भी बच्चा इस चीज को समझ सके। उसके लिए LHS में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है वो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं। स्क्वायर का मतलब ही होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार इस a से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इस b से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है पता? बेस अगर सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए ना, इसका बेस तो सेम है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर काहे हो जाता है? तो बिकॉज इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो बेस बिकॉज दोनों का सेम है तो गुना में पावर जुट जाता है। तो ए पर पावर हो जाएगा 1 1 2, इसीलिए होता है ए स्क्वायर। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा। काहे? तो दोनों का बेस अलग अलग है, इसका बेस ए है, इसका बेस बी है, तो हो जाएगा ए बी। अब b को a से करेंगे तो b a नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए बी ही लिखेंगे। अब b को b से करेंगे तो b को b से करेंगे तो दोनों का बेस सेम है तो हो जाएगा ना b स्क्वायर। हो गया कितना? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab दैट इज इक्वल 2ab ना, अब प्लस b स्क्वायर। RHS प्रूफ। चलिए इसी में लिए चलते हैं आपको दूसरा लेके चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर को निकालने के लिए हम नहीं जानते क्या होता है नहीं होता है, हाँ तो फाइंड कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ना। एक बार इस a से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, a इंटू ए माइनस। एक बार इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? a माइनस बी में ना। चलिए कर देते हैं। a को a से करेंगे जस्ट अभी बताए हुए a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से करेंगे माइनस ए बी होगा। का है तो प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए बी होगा, बी ए होता लेकिन लिखेंगे साइक्लिक के तौर पर ए बी। अब माइनस माइनस प्लस, b को b से करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल आया ना ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। RHS प्रूफ। चलिए तीसरे क्वेश्चन की दुनिया में लिए चलते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब फाइंड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो उसमें थोड़ा सा आपको हम शॉर्टकट बताएंगे जिसमें कि आपको पीछे हम कर चुके हैं कि बिकॉज हम जान चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है प्रूव दैट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल। हाँ तो a प्लस बी का होल क्यूब को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन उसको हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से सिखाते हैं। a प्लस बी एक बार लिख दीजिए, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दीजिए, लिख सकते हैं। इस पर पावर 2 हो गया, इस पर पावर 1 हो गया तो पावर हो गया 3, क्या है तो दोनों का बेस सेम है। अब क्या करेंगे? इस a प्लस बी को रहने दीजिए,
बिकॉज इससे पहले आपको हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा उससे शॉर्टकट हुआ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, एक बार प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यों नहीं हो जाएगा, का है इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, बेस से मैं तो गुना में पावर जुटेगा। a को 2ab से कीजिएगा तो हो जाएगा 2a इंटू a स्क्वायर, b तो अकेले है, प्लस ab स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, नहीं लिखेंगे पहले a तब ना b, a स्क्वायर b। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा b क्यूब, तो हुआ ना a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b दैट इज इक्वल 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। याद करने के लिए बिहार में जुगाड़ लगा लिया जाता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, क्यूब वाले को पहले लिख लिया, प्लस इस दोनों में 3ab कॉमन है तो 3ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें a स्क्वायर था तो a बच गया, इसमें था b स्क्वायर तो एक b बच गया, अर्थात होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए इसमें एक और बताते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड हम आपके लिए लाए। a माइनस बी का एक बार होल क्यूब फाइंड करना है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो नहीं लिख देंगे आप a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बिकॉज a माइनस बी को रहने देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इससे बिफोर हम आपको फाइंड करके दे चुके हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे, नहीं तो आपका इच्छा 3 बार अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते। चलिए एक बार 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको हम बताते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी ना। अब करेंगे आप क्या, एक a माइनस बी को रखिए, फिलहाल पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए, तो एक बार a से मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी में, एक बार माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी में। इस a माइनस बी को रहने दीजिए, a को a से करेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी को रहने देंगे, इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज इक्वल माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करना है एक बार a से, किसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, एक बार माइनस b से मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। हाँ तो चलिए a को a स्क्वायर से करेंगे a क्यूब होगा माइनस 2a स्क्वायर b होगा अब प्लस ab स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर को b से करेंगे a स्क्वायर b होगा माइनस माइनस प्लस 2a, b को b से करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस b को b स्क्वायर से करेंगे तो होगा b क्यूब, अर्थात आया ना a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर।
अब इसी में इसको लिख सकते हैं हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए। हाँ तो बचेगा, यहाँ बच जाएगा ए, था यहाँ प्लस, लिए हम माइनस कॉमन, तब तो वहां माइनस हो जाएगा। यहाँ था बी स्क्वायर, हमने तो बी लिया है तो एक बी बचा हुआ है, अर्थात होता है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए इस अलजेब्रा में एक फार्मूला बचा हुआ है जो कि बहुत ही यूनिक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट से तो तुरंत प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं लेफ्ट से सिद्ध कीजिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। वैसे कोई खास बात नहीं है। प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर राइट से कहे तब तो दी बेस्ट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, लेकिन एलएचएस से करनी है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? तब फैक्टर करना पड़ता है। इसका फैक्टर कैसे करेंगे पता? तो पहले देखना पड़ता है कि क्या सब चीज का यूज हो रहा है। ए का यूज हो रहा है और बी का यूज हो रहा है। ए पर भी पावर 2 है, बी पर भी पावर 2 है। इसका मतलब है कंबाइंड ए बी चाहिए, जो कि है नहीं। तो अपने तरफ से क्या करेंगे, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए बी अपने तरफ से ऐड कर देंगे, एक बार ए बी अपने तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अब एक के साथ एक ले लीजिए, एक या तो सिंगल को एक जगह, डबल को एक जगह। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं तो इसके साथ एक बार इसको ले लीजिए, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कर दीजिए। तो इस दोनों में लीजिएगा तो ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। इस दोनों में माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बचेगा। उसी को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। देखिए ना, ए प्लस बी बोथ में आ गया, ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए माइनस बी इज इक्वल RHS प्रूफ्ड। लेकिन अब आपको हम इसी क्वेश्चन को हाई लेवल में अगर देखना चाहते हैं तो केवल एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। बिकॉज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n अगर याद रखते हैं तो विदाउट बाइनोमियल थ्योरम से तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ एक रिमाइंडर ये कर लीजिएगा तो दी बेस्ट है। बिकॉज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। सो ऑन चलते रहता है। छोटा सा एक नमूना आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आपको निकालना है, फाइंड करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले क्या करेंगे आप, इसको इसके जैसा बनाएंगे, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ है ए, तो ए कॉमन ले लेंगे, लेकिन इस पर पावर क्या है 2 ना, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जानते हैं कॉमन लेने के लिए ए स्क्वायर अगर कॉमन आप ले लिए हैं तो क्या बचेगा पता, यहां था ए आप ले लिए तो यहां बच गया 1 प्लस, यहां था बी लिए हैं ए, तो जहां से नहीं लिए उसके बाय में डाल दीजिए बी बाय ए, लेकिन इस पर पावर कितना 2 उसी तरह रह जाएगा। और इस ए स्क्वायर को रहने दीजिए, यहां ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, वेयर x इज इक्वल दिया हुआ है b बाय a एंड n इज इक्वल दिया हुआ है 2, तो जाएंगे फैक्टोरियल 2 तक। बिकॉज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n बराबर होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, n कितना 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है b बाय a ना, प्लस
n इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर ना, मतलब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसके आगे आपको जाना नहीं, अगर जाएंगे तो केवल 0 ही आएगा। अगर बाय मिस अगर चल भी गए तो ओनली 4 आपका सॉल्यूशन 0 आएगा। श्योर करके देख सकते हैं। इसके आगे n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस 2 जो कीजिएगा तो 2 में 2 गया कितना हुआ, 0 ना हो गया। 0 को एनी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसीलिए इसके आगे जाना बेकार है। मतलब पावर जैसा हो वैसा फैक्टोरियल तक आपको जाना है। अगर पावर 3 है तो जाइएगा फैक्टोरियल 3 तक, अगर पावर 4 है तो जाते फैक्टोरियल 4 तक, बिकॉज पावर था 2 तो गए फैक्टोरियल 2 तक। अब पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर को रहने देंगे, 1 प्लस 2b बाय ए प्लस 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब ही होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब ही है उल्टे क्रम में जाइए, 1 तक को गुना कर दीजिए इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कट गया। ए स्क्वायर से इच में गुना कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा तो एगो एक कट जाएगा, हो जाएगा 2ab प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।